नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से बड़ी खुशहाली के साथ दिवाली पर्व मना लिया है। अब हम एक बार पुनः इस ओर चलते हैं, अध्ययन का तारतम्य फिर से बनाते हैं। आज हम भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास और उनकी विनय पत्रिका का अध्ययन करेंगे। मित्रों, तुलसीदास जितने बड़े भक्त थे और जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े वो पंडित भी थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी ना तो अपनी रचनाओं में और ना ही अपनी भक्ति भावना पर अपने पांडित्य को हावी होने दिया है। इनके आराध्य भगवान श्री राम थे और अपनी रचनाओं में इन्होंने श्री राम के रूप, शील और शक्ति का विवेचन किया है, चित्रण किया है, निरूपण किया है। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति को अपनाया है और आधोपांत इसी भावना को बनाए रखते हुए अपने आराध्य के श्री चरणों में अपने भावनाओं को अर्पित किया है। उन्होंने श्री राम के दया भाव, उदारता, भक्त वत्सल्य भावना का विवेचन किया है और उनकी इस कृपालु दृष्टि की उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से विवेचना की है। आप चाहे रामचरितमानस ले लीजिए, चाहे विनय पत्रिका ले लीजिए, चाहे कवितावली ले लीजिए, या और किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, उन्होंने अपने आराध्य के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावनाओं को प्रकट किया है। अगर हम विनय पत्रिका की चर्चा करें तो उन्होंने स्वयं को अनन्य भक्त के रूप में प्रस्तुत किया है और अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है, आराध्य की महिमा का गुणगान किया है। विनय पत्रिका इस प्रकार प्रसिद्ध हुई कि वो भक्तों के कंठों का हाल बन गई। विनय पत्रिका की अगर हम भाव पक्ष की चर्चा करते हैं तो मित्रों, विनय पत्रिका के भाव पक्ष में हम ले सकते हैं सांसारिक बंधनों से मुक्ति की प्रेरणा इसमें दी गई है। जीव किस प्रकार अज्ञानता के अंधकार में फंसा रहता है और इस सांसारिक बंधनों में बंद करके किस प्रकार वो इस भंवर जाल में फंसा रहता है, इस बात को तुलसीदास जी ने बताया। साथ ही उन्होंने बताया है कि विवेक के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता तथा प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। अगर हमें विनय पत्रिका के भाव पक्ष का बिंदुवार अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले ले सकते हैं तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से ये बताया है और ये बात उनकी कई पदों में देखने को मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जड़ जीव को जगाने की बात कहकर संसार को नश्वर बताया है, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति की प्रेरणा विनय पत्रिका में दी गई है। जब तक मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं होगा तब तक जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाएगी। तुलसीदास जी ने बताया ये संसार तो नश्वर है और सांसारिक माया मोह में फंसना ही मनुष्य की अज्ञानता है। माया एक भ्रमजाल है
इस माया के वशीभूत होकर ही मनुष्य इस संसार में फंसा रहता है और वो परम सत्ता से, परमात्मा से विमुख रहता है। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है, तो जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसी सांसारिकता से, इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है, राम जपू राम जपू राम जपू बाउरे, घोर भव नीर निधि नाम निजी राउरे। यही बात उन्होंने कहा है कि राम का स्मरण करो, राम का जाप करो। हे बाउले, तुम हमेशा राम का स्मरण करो, क्योंकि इस भवनिधि से, इस सांसारिक बंधनों से पार पाने का एक ही उपाय है, श्री राम के नाम का जाप करो। अगर हम दूसरा बिंदु को लें तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने यह बताया है कि जीव की अज्ञानता ही उसे परम सत्ता से मिलने से रोकती है। मानव मन है वो अज्ञानता से भरा हुआ है, वास्तविक सत्ता को छोड़ करके इस माया जनित संसार में फंसा रहता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके मनुष्य अज्ञानता के वश में पड़कर वासना रूपी ओस चाटता रहता है और वासना रूपी ओस से अपनी प्यास बुझाने की चेष्टा करता है। तो मित्रों, ऐसा करने से क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि जीवन का वास्तविक ध्येय, वास्तविक लक्ष्य तो परम सत्ता ही है और अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर के वो उस परम सत्ता को भूल जाता है। कभी भी जिस प्रकार ओस से प्यास नहीं बुझती, प्यास हमेशा पानी से बुझती है और इस प्यास को बुझाने वाला जल राम की भक्ति रूपी गंगा से ही प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओसन की, ओसकन की। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि सारे विकारों का कारण है, सभी विकारों की जड़ है मनुष्य का मन। जितने भी विकार होते हैं इसी मन की उपज है, इस मन में ही उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने मन को विकारों से दूर करना चाहता है तो सबसे पहले अज्ञानता से दूर होगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी और विषय विकारों से दूर रहना होगा। सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा जब वह इन विषय विकारों से दूर रहेगा। अब विषय विकारों से दूर कैसे हो सकता है? जो निज मन पर हरे विकारा, तो कत देत जनित संस्कृति, दुख संशय शोक अपारा। अगर मन विकारों से दूर और सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अज्ञानता के बंधन से छुटकारा लेना होगा, विषय वासनाओं से दूर रहना होगा, माया जाल से उसे निकलना। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी आगे बताते हैं, मित्रों क्या बताते हैं कि बिना विवेक के ज्ञान नहीं होता है, बिना विवेक के मनुष्य अज्ञानता के भवजाल में फंसा रहता है। और ये अज्ञानता है
बुद्धिहीनता और विवेकहीनता का ही प्रतीक है और उसी का मूल कारण होती है। अज्ञानता का अंत किस प्रकार किया जाए? कोई बाहरी उपाय से नहीं होता। इसका अंत आप अंतःकरण से कर सकते हो, शारीरिक शुद्धि से, मन की शुद्धि से होता है। मात्र शरीर को नहाने से या साबुन लगाने से मन का विकार दूर नहीं होता। मन का विकार मन की शुद्धि से ही होगा। जब तक मन का परिशोधन नहीं करोगे, जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं करोगे, तब तक ये विकार नहीं जाएंगे। और जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं मिल सकता है। मित्रों, पेड़ को काटने से उस पर बैठा हुआ पक्षी कभी मर नहीं सकता है। आप पक्षी को मारने की चेष्टा कर रहे हो और पेड़ को काट रहे हो, क्या ये संभव है? कदापि नहीं। ऐसी ही मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण बातों से, कार्यों से मन शुद्ध नहीं होता है। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य तक जाना ही होता है। अगर उस पक्षी को मारना है तो पेड़ नहीं काटना है, सीधा पक्षी पर ही प्रहार करना है। अर्थात अज्ञानता का निवारण करना है, विवेकहीनता को दूर करना है, तो मन का कैथेरेसिस करना होगा, शुद्धिकरण करना होगा, विरेचन करना होगा। मित्रों, जब तक मन का विरेचन नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं होगा, परिशोधन नहीं होगा, मन में ज्ञान का उदय नहीं होगा। इसलिए भक्तवर तुलसीदास जी ने कहा है कि मन की शुद्धि ज्ञान के लिए परम आवश्यक होती है। उन्होंने कहा है, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के संसार सागर से कोई पार नहीं पा सकता है, और बिना हरि गुरु की कृपा के विवेक उत्पन्न नहीं होता है। तो मित्रों, यही जीवन को पार पाने का, विवेक उत्पन्न करने का, संसार सागर से पार पाने का उपाय उन्होंने बताया है। इसके अलावा विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। ऐसो को उदार जगमाई जो बिन सेवा द्रवे, कि ऐसा कौन सा उदार है राम के समान, बिना सेवा के भक्तों पर कृपा कर देते हैं, और उनकी कृपा से भक्त सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। सदैव प्रभु श्री राम दीन दुखियों के कष्टों को दूर करते हैं, अतः वे मेरे दुखों को भी अवश्य दूर करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं, अब कछु समुझ परत रघुराया, बिनितव कृपा दयालु दास, इत मोहन छूटे माया। इसी के साथ तुलसीदास जी अपने आराध्य श्री राम की उदारता का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे, दीन पर राम सरिस कहु नाई। इसी के साथ संसार रूपी काल रात्रि से ग्रस्त नहीं होऊंगा और उनकी कृपा से मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अब लो नसानी अब न से हो, राम कृपा बहु निशा सिरानी, जागे फिरे न डसे हो। तो किस प्रकार अपने आराध्य श्री राम की कृपा का, उदारता का, भक्त वत्सलता का, दीन दयाल उनके दृष्टिकोण का, दीनों पर कृपा करने वाले भावों का उन्होंने व्यक्त किया है। इसके साथ उन्होंने अपने विनीत भावों की अभिव्यक्ति भी विनय पत्रिका में कर डाली है। विनय पत्रिका में दास्य भाव की भक्ति के प्रसंग में तुलसीदास जी ने अपने विनम्र, मृदुल और विनीत भावों की अभिव्यक्ति भी की है। स्वयं को
प्रभु का दास बता करके उनकी कृपा प्राप्त करने की तथा संतों जैसा पवित्र जीवन व्यतीत करने की कामना विनय पत्रिका के माध्यम से मित्र तुलसीदास जी ने की है। किस प्रकार की? उन्होंने कहा है, कबहु को हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव घहोगे। तो ये कह सकते हैं विनय पत्रिका में अज्ञानता को दूर करने की बात बताई है। विनय पत्रिका में सांसारिक भवबंधन से दूर जाकर के परमात्मा से मिलन की बात बताई है। विवेक की उत्पत्ति के बिना ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। अपने आराध्य श्री राम की महिमा का वर्णन किया है, उनकी उदारता का वर्णन किया है और अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है, अपने अनुरोध को, अपने विनीत भाव को इसमें प्रकट किया है। धन्यवाद मित्रों।